हेलो दोस्तों, आइए दिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पंचवर्षीय योजना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने चल रहे हैं। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अगली वीडियो में हम थ्योरी बता चुके हैं, लेकिन कुछ उससे पहले महत्वपूर्ण बिंदुओं को रिवाइज कर लेते हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब चली थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली। लेकिन इसमें हुआ क्या? इसमें योजना अवकाश हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि 62 में भारत चीन युद्ध, 65 में भारत और पाक युद्ध हुआ और 66 में अकाल सूखा पड़ गया, जिससे क्या हुआ कि हमारे पास उतना पैसा नहीं था जिसके द्वारा हम इस योजना को स्टार्ट कर सके। इसके कारण 1966 से लेकर 1969 तक, अर्थात 3 साल तक योजना अवकाश रहा। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चला और पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चला। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 1978 से 1980 तक 2 साल मोरारजी देसाई की सरकार थी, जो कि प्रथम विदा कांग्रेसी सरकार थी। तो इसने 4 साल में ही योजना को समाप्त कर दिया और एक रोलिंग प्लान योजना करके लाए थे, जिसके कारण वह योजना 2 ही साल चली। क्योंकि इंदिरा गांधी का हारने का कारण था नसबंदी प्लान लेके आए थे। देश के लिए तो बहुत अच्छा था, लेकिन लोगों के लिए बुरा था, इसीलिए इंदिरा गांधी चुनाव हार गए। उसके बाद छठवीं पंचवर्षीय योजना जो आया 1980 से 1985, क्योंकि 2 साल अवकाश माना जाता है 1978 से 1980 तक। छठवीं पंचवर्षीय योजना फिर इंदिरा गांधी सरकार आई 1980 से 1985 तक। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक। उसके बाद फिर 1990 से 1992 में योजना स्थगित हो गई। उस समय वही था कि बाबरी मस्जिद विवाद, यही सब चल रहा था, इसकी वजह से 2 वर्ष योजना बंद रही। फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 2002 तक चली। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चली। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चलनी थी, लेकिन मोदी की भाजपा की सरकार आ गई, जिससे 2014 में इसे बंद कर दिया गया, जिससे आज तक 12 पंचवर्षीय योजना। क्योंकि जब अटल बिहारी वाजपेयी आए थे तब उनका भी कहना था कि 1 साल के लिए योजना चलाई जाए, लेकिन इसके बाद 2014 में नीति आयोग का गठन हुआ, जिससे पंचवर्षीय योजना को ख़त्म करके हमने नीति आयोग लागू कर दिया। ये था इसका। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि योजना अवकाश कब कब था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 66 से 69, 3 साल ये ले लीजिए आप। उसके बाद 5वीं के बाद 2 साल गैप है। उसके बाद 7वीं के साल 2 साल गैप है। मतलब तीसरी के बाद है, फिर 5वीं के बाद है, फिर 7वीं के बाद है। 3, 2, 2, मतलब कुल मिला के 7 साल योजना अवकाश रहा है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अब योजना अवकाश का टेबल देखना है। तो पहली योजना अवकाश 66 से 69 तक रही। दूसरा 1978 से 1980 तक रहा। तीसरा 1990 से 1992 रहा। तो तीनों का गैप हम ले लेते हैं। तो कितना गैप आ रहा है? 12 साल का गैप आ रहा है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना अवकाश कब हुआ था? 66 में, दूसरा 78 में और तीसरा 90 में हुआ था। तो योजना अवकाश के बारे में आप लोग ध्यान दीजिएगा। 3, 2 और 2 योजना अवकाश था। 12 का आप लोग अंतर ले लीजिए, जिससे
ये आपको ट्रिक याद रहेगा कि योजना का अवकाश कब कब लागू हुआ था। तो पहला क्वेश्चन है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था? 1947, 1948, 1951, 1950। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में लागू हुआ था, जो कि ऑप्शन सी सही है। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1951 से 1956 था, जो कि ऑप्शन ए सही है। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो हैराल्ड डोवर मॉडल पर आधारित था, जो कि ऑप्शन सी सही है। इसमें टोटल 70 क्वेश्चन दिया है, तो 70 में आप लोग अगर थ्योरी देखेंगे तो 65 आराम से आप लोग सही करेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास करना था पहली पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना हुई? तो पहली पंचवर्षीय योजना के तहत 5 IIT कॉलेजों की स्थापना हुई। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं जैसे भाखड़ नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना की शुरुआत की गई? तो पहली पंचवर्षीय योजना के तहत शिक्षा और कृषि पर ध्यान दिया गया। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई? तो पहली पंचवर्षीय योजना के तहत 5 IIT कॉलेजों की स्थापना की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल हुआ अर्थशास्त्री कौन थे? तो KN राज जी इस योजना की स्थापना का रूपरेखा तैयार किया था। 61 थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो PC महालनोबिस मॉडल पर थी, क्योंकि हैराल्ड डोवर मॉडल पहली पर थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका औद्योगिक विकास था, क्योंकि पहले का कृषि विकास में उद्देश्य था, कृषि और शिक्षा था। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 61 से 66 तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता, कृषि एवं औद्योगिक विकास करना था इसका मुख्य उद्देश्य। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन स्टील एवं स्टील इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था। जमीनी स्तर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना को सबसे सफल माना गया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को सबसे सफल माना गया था। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित रही? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 2 युद्धों के कारण प्रभावित रही। किस योजना की विफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश घोषित करना पड़ा? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में करना पड़ा, क्योंकि 1966 से 67, 1967 से 68 और 1968 से 69 की घोषणा करनी पड़ी तीसरी पंचवर्षीय योजना से। पहला योजना अवकाश की अवधि क्या थी? चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1969 से 1974, क्योंकि 3 साल अवकाश था। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व देना था, जो कि ऑप्शन डी है। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर
सर्वाधिक रही। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति के द्वारा कृषि में काफ़ी उत्पादन किया गया। किस पंचवर्षीय योजना के में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के द्वारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम योजना शुरू किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना किया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना किया गया था, प्रमाण परीक्षण भी किया गया था। निम्नलिखित में से भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया? चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1974 से 1978 था। यह 4 साल चला था क्योंकि दूसरी सरकार आ गई थी। पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता पर बल देना था। किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, जो कि ऑप्शन डी है। कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 साल तक चली थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल तक चली थी, जो कि ऑप्शन सी है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की स्थापना की गई थी। छठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1980 से 1985 छठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। छठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि करना था, जो कि ऑप्शन डी सही है। किस पंचायती योजना में शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई? तो छठवीं पंचवर्षीय योजना में किया गया। इसका उद्देश्य था कि किसानों को लोन दिया जाए। किस पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की थी? इससे छठवीं पंचवर्षीय योजना में इससे इंदिरा गांधी स्वयं ही चुनाव हार गए थे, जिससे मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी। तो यह छठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत किया था। किस पंचवर्षीय योजना के मूल्य नियंत्रण को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की गई थी? तो छठवीं पंचवर्षीय योजना के समय ऐसा किया गया था कि उस समय उदारीकरण के समय मोरारजी देसाई की सरकार थी। किस पंचवर्षीय योजना में नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा जाता है? तो छठवीं पंचवर्षीय योजना में देखा जाता है। यह कार्यकाल इंदिरा गांधी का था। किस पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान 1978 से 83 जो जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई थी को समाप्त करके छठवीं पंचवर्षीय योजना लाई गई थी? किस पंचवर्षीय योजना के समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो छठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी तो 1985 से 1990 थी, जो कि ऑप्शन ए सही है। सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत किया गया था? तो यह सातवीं पंचवर्षीय योजना था। लकड़वाला समिति द्वारा गरीबी की माप सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, जो कि ऑप्शन ए सही है। किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह नारा दिया गया था, जो कि ऑप्शन सी सही है। किस पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसे महत्वपूर्ण रोजगार परक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में योजना परिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक वरीयता दिया गया? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में था। आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1992 से 1997 आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था?
मानव संसाधन का विकास करना, जो कि ऑप्शन ए सही है। किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत। किस पंचवर्षीय योजना में विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल किया गया? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एलपीजी लिबरेशन प्राइवेशन ग्लोबलाइजेशन आया था? तो यह 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसके 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1997 से 2002 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास इसका मुख्य लक्ष्य था, जो कि ऑप्शन सी सही है। किस पंचवर्षीय योजना ने स्वतंत्रता के बाद से भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया था? तो यह 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि ऑप्शन बी सही है। कौन सी पंचवर्षीय योजना भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्षों बाद प्रस्तुत किया गया था? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना था। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या था? तो 2002 से 2007 था, ऑप्शन बी सही है। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना इसका लक्ष्य था। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2007 से 2012 थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्रतम एवं समावेशी विकास करना था। किस पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो कि वर्ष 2010 में लागू किया गया था? 11वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा, जो कि ऑप्शन सी सही है। कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई मुख्य योजनाएं कौन सी हैं? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा 2007 में, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना 2008 में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना 9 में, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में, राजीव आवास योजना अर्थात आवास योजना 2011 में। तो ई ऑप्शन सही है, सभी सही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया गया था? तो सी रंगराजन ने 11वीं पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा तैयार किया था। किस पंचवर्षीय योजना में 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बल दिया गया? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 2012 से 2017 थी, जो कि ऑप्शन सी सही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्र समावेशी और सतत विकास इसका मेन लक्ष्य था। इनमें से कौन सी अंतिम पंचवर्षीय योजना है? 2012 से 2017 12वीं पंचवर्षीय योजना।